हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत वर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ आप मेरे साथ इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो ना ही सेमेस्टर एग्जाम पास करोगे, बाकी बहुत अच्छा स्कोर गेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक इफेक्टिव मैनर के साथ में। हम आगे देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं और डेटा स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। So data structure is a way of collecting and organizing data in a such way that we can perform operations on this data in an effective way. Data structure एक तरीका होता है डेटा को कलेक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक ऐसा तरीके से कि हम उसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके। ठीक है, मेनली डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सारे बेसिक डेटा टाइप आ जाते हैं, इंट, फ्लोट, केर एंड वॉइड। इंट क्या होता है? इंट होता है इंटीजर वैल्यूज के लिए, इंटीजर डेटा जहां पे आता है वहां पे हम इंट का यूज करते हैं। फ्लोट में आती है फ्लोटिंग वैल्यूज, कैर में आता है कैरेक्टर डेटा, और वॉइड होता है नथिंग के लिए, जहां पे हम कुछ नहीं स्टोर कर रहे होते हैं वहां पे हम वॉइड लगाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं प्रिमिटिव के मुकाबले। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा इसमें अरेंज नहीं होता है, एक सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता है, वो एक सिंगल रन में हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी मेमोरी लोकेशंस अलग रहती है। ये एक डेटा कई डेटा के साथ में अटैच होता है। ठीक है, लीनियर में दो टाइप होते हैं, दो बार इसमें डिवाइड हो जाता है, ये स्टैटिक में और डायनेमिक में। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैटिक में इसका मेमोरी लोकेशन, स्ट्रक्चर और साइज पहले से ही अपना फिक्स हो जाता है कंपाइल टाइम में। लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है, डायनेमिक पूरा इसका अपोजिट है। डायनेमिक में क्या होता है? डायनेमिक में डेटा स्ट्रक्चर का डेटा का स्ट्रक्चर, मेमोरी लोकेशन और साइज ये श्रिंक हो जाता है डिपेंड ऑन द कंपाइलेशन, प्रोग्राम के कंपाइलेशन के हिसाब से, एग्जीक्यूशन के हिसाब से डेटा श्रिंक हो जाता है, साइज श्रिंक हो जाता है इसका, या एक्सपेंड भी हो जाता है। इसका स्टैटिक का एग्जांपल के लिए आता है एरे, डायनेमिक में एग्जांपल के लिए आ जाता है स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। इनकी हेल्प से डिजाइन होता है। अब नॉन लीनियर की अगर बात करें हम, तो नॉन लीनियर में दो टाइप आता है, ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, तो बाकी अगर इनकी हम डिटेल्स में आगे वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। बाकी हम देखते हैं अब कि डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस कौन कौन से हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला होता है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है? जब हमें न्यू डेटा इंसर्ट करना होता है तब हम इंसर्शन का यूज करते हैं। उसके बाद होता है डिलीशन, डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीशन यूज होता है। उसके बाद अपडेशन या मॉडिफाइंग, डेटा को अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफिकेशन यूज करते हैं अपन। उसके बाद होता है डेटा की सर्चिंग, किसी भी डेटा स्पेसिफिक डेटा को हम सर्च करना चाहते हैं तो सर्चिंग यूज करते हैं। एंड उसके बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें डेटा को अरेंज करना है तो उसके लिए हम सॉर्टिंग का ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को मेनली टू टाइप में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला आता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डायरेक्टली ऑपरेट हो जाता है मशीन इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, जिसमें होते हैं इंट, फ्लोट, केर, वॉइड, डबल। जैसा अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो हम डेटा टाइप बताने के लिए इन डेटा का, किसी भी डेटा का टाइप बताने के लिए इन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। इंट में आ जाता है इंटीजर नंबर, इनफाइनिटी से प्लस, माइनस इनफाइनिटी से प्लस इनफाइनिटी तक। ठीक है, फ्लोट आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कैर में आ जाता है कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स, वॉइड में वॉइड यूज होता है नथिंग के लिए, और डबल एक ये कह सकते हैं कि अपडेट वर्जन है फ्लोट का जिसकी रेंज बढ़ जाती है थोड़ी सी, जहाँ पे फ्लोट की रेंज थोड़ी कम होती है, डबल की रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से प्रिमिटिव की कंपेरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इनको इन डेटा जो डेटा टाइप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर हैं प्रिमिटिव वाले, इन्हीं की हेल्प से इनको डिराइव किया जाता है। दे आर एम्फेसाइज ऑन ग्रुपिंग सेम और डिफरेंट डेटा आइटम्स। ये कलेक्शन ग्रुप होता है एक डिफरेंट या सेम डेटा आइटम्स का, जिसमें डेटा आइटम्स एक से ज्यादा होते हैं, विद रिलेशनशिप बिटवीन ईच एंड डेटा आइटम्स। जिसमें हर एक डेटा आइटम्स के बीच में हम रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में। पहला होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
तो लीनियर क्या होता है, इसमें एवरी आइटम इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम। जो हर एक आइटम रहता है, डेटा आइटम रहते हैं, वो अपने प्रीवियस और नेक्स्ट डेटा आइटम के साथ रिलेटेड होता है। सेकंड पॉइंट है डेटा इज अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस। जो डेटा रहता है वो एक सीक्वेंस में अरेंज होता है। थर्ड पॉइंट है डेटा आइटम कैन बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। अब जब डेटा आइटम एक सीक्वेंस में अरेंज है तो हम अगर हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं सिंगल रन में पूरा डेटा को ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी इसी वजह से इसका थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाता है। अब अगर हम बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो एवरी आइटम इज अटैच्ड विद मेनी अदर आइटम्स। हर एक डेटा आइटम जो इसमें रहता है वो एक या एक से ज्यादा आइटम्स के साथ में अटैच हो सकता है। डेटा इज नॉट अरेंज इन सीक्वेंस। इसी वजह से इसमें थोड़ा सा डेटा अरेंज सीक्वेंस मैनर में अरेंज नहीं होता है। डेटा कैन नॉट बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। अब जब डेटा एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है तो हम सिंगल रन में इसको ट्रेवर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फिर बैक ट्रेवर्सिंग अपने को करनी पड़ेगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा इसी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये दोनों काम करेंगे। इसमें आप डेफिनेशन में भी ये लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा फोकस बनता है एक पॉइंट वाइज में। और इसके बाद इसको आप अपने डिफरेंस में भी लिख सकते हो। अगर इनमें डिफरेंस पूछते हो दोनों में, लीनियर और नॉन लीनियर में, तो वो डिफरेंस में ही आ जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप की, तो देखिए ये होते हैं दो टाइप के। पहला होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर आर दोज हुज साइज, स्ट्रक्चर एंड एसोसिएट मेमोरी लोकेशन आर फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, इसका मेमोरी लोकेशन होती है और साइज होता है, ये हम कंपाइल टाइम में फिक्स कर देते हैं। जैसे एरे इसका एग्जांपल हो गया, एरे में हम साइज फिक्स कर देते हैं मेमोरी लोकेशन इसका एरे का, जिसमें हम पहले से बता देते हैं कि हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। अगर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आर दोज which expand or shrink depending upon the program need and its execution. Also their associated, इसके एग्जांपल में आ जाता है लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डेटा स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद हम कल से इसमें टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, हम समझेंगे कैसे काम करता है डेटा स्ट्रक्चर, क्या क्या होता है इसमें, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कौन कौन से टॉपिक्स की वीडियो चाहिए आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, और तो हम उसके बारे में भी आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये सारे नोट्स टॉपिक्स के अपने जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में मेरा चैनल है, नीचे लिंक दे दूंगा मैं, आप उसमें जाके मुझे डीएम कर दीजिए, आप बस लिंक इसकी पीडीएफ आ जाएगी नोट्स की। थैंक यू सो मच।